हमें ज्वाइन किया है मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, सबसे पहले इस इक़दाम को आप कैसे देखते हैं? इसाक़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह रहे थे कि 75 साल से जो बैंकारी निज़ाम नाफिज है उसको फ़ौरन से तो मुंतकिल नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अपने दौरे हुकूमत में जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि तेज़ी से इस्लामी बैंकिंग निज़ाम का नफाज हो सके। तो कितना खुशाइंद इक़दाम है ये आप समझते हैं? देखिए, ये निहायत काबिल तहसीन है और हुकूमत का वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ नेशनल बैंक की अपीलें वापस लेने और मुल्क में गैर सूदी निज़ाम को फ़रोग़ देने का फैसला बहुत ही काबिल तहसीन और काबिल सताइश है। अब ज़रूरत इस बात की है कि फौरी तौर पर अमली इक़दामात हों, मुअस्सिर पेश रफ्त हो, और याद रखें कि सूद से छुटकारा ही मुल्क पर रहमत खुदाबंदी का दरवाज़ा खोल देगा। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने पहले भी कई दफा पेशकशें की हैं, अब एक मरतबा फिर पेशकश की जा रही है कि हम वक्त हुकूमती ताउन के लिए तैयार हैं। अलबत्ता इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि सिर्फ हुकूमती जो बैंक हैं, नेशनल बैंक या स्टेट बैंक, उनकी अपीलें वापस लेना काफी नहीं है। बाकी दो प्राइवेट जो सूदी बैंक हैं उनको भी ये हिदायत करनी चाहिए कि वो भी अपीलें वापस लें, और साथ ही साथ इस पर अब हीले हवाले, हुज्जत, बहाने, डिले करना, ताखीर करना या किसी किस्म का टाइम पीरियड लेना, अब ये चीजें बहुत हो चुकी हैं। इसका वक्त बहुत गुजर चुका है। पहले भी इसके ऊपर बहुत सारे टाइम गुजार दिए गए हैं। मैं ये समझता हूँ पहले भी एक मरतबा शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, नून लीग की हुकूमत थी जिन्होंने यूबीएल के जरिए टाइम लिया था, फिर 20-22 साल इसी तरह गुजर गए। अब अल्लाह ने इनको मौका दिया है तो अपनी उस पुरानी गलती का इजाला करना चाहिए और अब उसकी तलाफी करनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि फौरी और इमरजेंसी तौर पर गैर सूदी बैंकारी की तरफ मुल्क को ले जाया जाए और मुल्क की मईशत को सूद से पाक किया जाए। बिल्कुल, मैं यही बात आपसे करना चाह रही थी मुफ्ती साहब। आपने चूंकि खुद बताया कि जब सूद का खात्मा होगा तो मुल्क में रहमत होगी, बरकत होगी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसका मुआशी निज़ाम अगर सूद से पाक हो जाता है तो हमारी जो मुल्की मईशत है उस पर कितना असर पड़ेगा, कितनी जल्दी हमारी मईशत संवरेगी? आप क्या समझते हैं, मुआशी निज़ाम भी इससे हमारा चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। और याद रखिए कि जो सूदी बैंकारी के मुतबादिल इस्लामी बैंकारी है उसको तब कई गैर मुस्लिम मुल्कों ने भी बाकायदा लिया है, और कई सारे गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर, इंग्लिश और अंग्रेजी ममालिक के अंदर भी बाकायदा तौर पर इस्लामी बैंक कायम है, और जो कन्वेंशनल बैंक हैं उन्होंने भी अपने यहाँ विंडोज खोली हैं। इसके इर्तकाज़े दौलत के खिलाफ, कंसंट्रेट ऑफ वेल्थ के खिलाफ, और अमीर अमीर तर होना, गरीब गरीब तर होना, ये सारी की सारी खराबियां खत्म होंगी। दौलत का भाव गरीबों से अमीरों की तरफ जाने के बजाय अमीरों से गरीबों की तरफ मुंतकिल होगा। बेशुमार इसके आला दर्जे के मुस्बत असरात हैं। जरूरत यह है कि अब हम इसके अंदर ताखीर ना करें, हीले हवाले ना करें। मॉडल पेश कर दिया गया है। स्टेट बैंक के अंदर बाकायदा शरिया एडवाइजरी बोर्ड कायम है। खुद पाकिस्तान में कई सारे खालिस इस्लामी बैंक काम कर रहे हैं। कन्वेंशनल बैंकों में इस्लामिक विंडोज काम कर रही हैं और बड़ी कामयाबी के साथ वो बाकायदा माशी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। इसलिए किसी किस्म की इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। जरूरत यह है कि दिली तौर पर विल पावर, डिसीजन पावर, और हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने का हतमी, कतई और यकीनी तौर पर फैसला करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ये भी फैक्टर है मुफ्ती साहब के बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि सूदी निज़ाम से जुड़े हुए हैं। हम मज़ीद ऐसी क्या इस्लाहात करने की ज़रूरत है कि जिससे एक तो ये सूदी निज़ाम से हमारा छुटकारा हो, और दूसरी बात कि इन इस्लाहात के बाद इस निज़ाम को तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर नाफिज किया जाए? देखिए, जितनी प्रोडक्ट भी कन्वेंशनल बैंकों के जरिए से सूदी मामलात के अंदर प्रोडक्ट दी जाती हैं, उसका बाकायदा तौर पर जय्यत शरई उलमा ने, शरिया एडवाइजरी बोर्ड के उलमा और स्कॉलर्स ने, और इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने, और वफाकी शरई अदालत ने, और इसी तरह मुल्क के इंतहाई जय्यद आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब मददुल्लाह ने पूरी की पूरी दुनिया के अंदर एक इस्लामी बैंकिंग का ब्लॉक कायम कर दिया है। हर कन्वेंशनल और सूदी बैंक की प्रोडक्ट के मुतबादिल इस्लामी प्रोडक्ट बाकायदा तौर पे पेश नहीं की गई है, अमली तौर पर जारी और सारी है। और साथ साथ ये याद रखें कि ये इस कदर कामयाब तरीन माशी सिस्टम है। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे शॉर्टली ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में जब हुकूमतें बदलती हैं तो जो माजी में किए गए फैसले हैं वो मुस्तकबिल में नाफिजुल अमल नहीं होते। इस फैसले को लेकर आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? हम ये समझते हैं कि इस तरफ अगर अमली तौर पर इकदाम उठाया जाए और रियासती सतह पर हम फैसला कर दें
قانونی اور آئینی طور پر فیصلہ کر دیں کہ سودی کنونشنل بینکنگ کا خاتمہ ہوگا اور یہ بذریعہ قانون کر دیا جائے تو اس پر انشاءاللہ ہمیشہ عمل رہے گا اور اسی کی ضرورت ہے.